बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र कैसे मुमकिन होगा कि जब मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी। हर अदवार में जमहूरी हुकूमतें आती हैं, आवाम का वोट लेकर आती हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो पूरी अपनी एनर्जी लगा देती है अपोजिशन को दबाने में। क्या मौजूदा हुकूमत भी सिर्फ पीटीआई को दबाने में, पीटीआई को हिरासा करने में अपनी एनर्जी ज़ाया करेगी, या कि आवाम के लिए भी कुछ कर जाएंगे? पंजाब में सीएम पंजाब से लेके वफाकी हुकूमत पंजाब के लिए तो खासा कुछ करते नज़र आ रहे हैं, विल भी अच्छी है, लेकिन एंड में पता चलेगा कि वो कितनी स्कीमें दे गए और कितनी पेंडिंग में रह गई। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की, इसका हल क्या है? क्या डायलॉग मुमकिन है? सरफराज भुट्टी साहब से ये सवाल हुआ था कि डायलॉग तोड़ेगा, किससे करें डायलॉग? ये डायलॉग करने वाले लोग ही नहीं हैं। तो आम आदमी से लेके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का नुकसान, फिर खित्ते में अमन ज़रूरी है क्योंकि सी पैक का मामला है, पाक चाइना दोस्ती का मामला है, बड़ी गंभीर सिचुएशन है। मौजूदात पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के दौर अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त मलिक मनवर साहब, बहुत शुक्रिया सर। मलिक साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं दिलशाद गौरी साहब, सर आपका भी शुक्रिया दिलशाद गौरी, आपने टाइम दिया। ताजिर रहनुमा कल सर हड़ताल करने जा रहे हैं और उस स्ट्राइक की जो हिमायत है JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने भी कर दी है, तो JUI सपोर्ट करेगी। इवन उन्होंने कहा है कि मेरे कारकुनान भी जाएं और इस स्ट्राइक में अपना रोल अदा करें। ये स्ट्राइक FBR के खिलाफ है, हुकूमत जो महंगाई कर रही है उसके ख़िलाफ़ है। ताजिर रहनुमाओं से भी हम पूछेंगे। पहले ज़रा मलिक साहब, ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इतना ही हसास मौजू पर गुफ्तगू का। साजिद भाई, कौन दहशतगर्दी करवा रहा है आपको भी पता है और नहीं, मुझे नहीं पता कि सबको पता, मुझे नहीं पता ना कौन करवा रहा है दहशतगर्दी, आप बताएं मुझे। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब पुलों के पानी बहुत बह गया है, अब बहुत हो गया कि हमारे नाराज बलोच भाई हैं। ये नाराज बलोच भाई तो नहीं है, अगर नाराज बलोच भाई हैं तो स्टेट से नाराज हो ना। ये तो आम गरीब लोगों को चुन चुन कर शनाख्ती कार्ड देख देख कर उनको ज़िबा किया जा रहा है। ये नाराज तो ऐसे नहीं करते। इन लोगों के क्या कसूर है? कल नेटवर्क बंद था पूरे पाकिस्तान में, ये रही तो ये चीज़ इतनी सामने नहीं आई, मगर जो सूरत सामने आई है तो एक ये क्या मैसेज क्या दिया है? ये मैसेज क्या पाकिस्तान के इमेज को मुतासर नहीं करता? बिल्कुल ये इंटरनेशनल सतह पर, बैन अवी सतह पर ये क्या मैसेज दे रहा है? क्या करना चाह रहे हैं आप क्या चाहते हैं? आपके तो कुछ मुतालबात थे, चंद मुतालबात हैं। मिसिंग पर्सन की आप बात करते हैं तो मिसिंग पर्सन की पूरे पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े होते हैं, बीइंग एक जर्नलिस्ट भी आपके साथ खड़े होते हैं कि आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं कि कोई मिसिंग पर्सन है तो अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है तो उनको अदालतों में सामने लाया जाए। तो ये आपकी दो बदो जो मुतालबात है या लड़ाई है या जोर आजमाई है, ये आपकी स्टेट के साथ है। मगर ये जो बीच में लोग मारे जा रहे हैं, जो सिर्फ कल का ये वाकया, फिर कल नहीं हो, इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन का मुसलसल बलूचिस्तान की सरजमीन का ये इंतखाब किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने बलूचिस्तान की हुकूमत की बात की, तो बलूचिस्तान की हुकूमत में आज मैं बात करूंगा, मुझे बोलने दें, मैं अपने बलोच भाइयों से बड़ा माजरताना रवैये से ये बात करूंगा। क्या बलूचिस्तान की हुकूमत, उसमें पंजाबी बैठे हुए हैं, उसमें पंजाब के लोग बैठे हुए हैं? क्या CM पंजाबी है? क्या वजीर दाखिला पंजाबी है? या वो बलूचिस्तान के जो पूरे वसाइल आपकी हुकूमत सूबाई बैठी हुई है, क्या वहाँ पंजाब पूरा काबिज है? तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है? वो आपके लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं? और आज की ये बात नहीं, आप अरसे दराज से अपने राइट्स की बात करते आ रहे हैं, तो आपके राइट्स अपनी बलूचिस्तान हुकूमत से लेने चाहिए। अगर वो हुकूमत से लागू हो जाए नहीं तो कैसे लें? में भी बैठे कैसे लें? इस तरीके से लेंगे क्या आप गन उठाएंगे और बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे? इस तरीके से राइट्स मिलेंगे? ऐसे राइट्स नहीं मिलते, ऐसे मजीद नुकसानात उठाने पड़ते हैं। नुकसान होगा, ये पाकिस्तान का नुकसान है, ये बलूचिस्तान का नुकसान है,
बलूचिस्तान एक बड़ा खित्ता है, मदनियात से माला माल एक सूबा है, पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोग मलिक साहब वजह क्या है? पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 76 साल 77 साल हो गए, बलूचिस्तान में महरूमी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? उसके जिम्मेदार कौन है? ये जिनके आपने नाम लिए, मौजूदा हुकूमत से लेके माजी की हुकूमतें, वहाँ के स्टेक होल्डर, ब्यूरोक्रेट, या वहाँ के जो चौधरी हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, आम आदमी का किसने सोचा है? यही तो बात है ना कि आम आदमी का किसने सोचा है और क्यों नहीं सोचा जा रहा, और आम आदमी क्यों नहीं समझ रहा कि उनके आवाज कौन उठा रहा है। उनके नाम के ऊपर ये गन पॉइंट के ऊपर जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या ये आम आदमी को फायदा पहुंचेगा इसमें? नहीं। आम आदमियों का भी खून बहा, आम आदमी का खून बहा। महारंग बलोच ने मजम्मत नहीं की, नहीं करेंगे ना वो। अच्छा, न सिर्फ महारंग बलोच में नाम लेके, न सिर्फ महारंग बलोच, इसलिए नहीं आपकी मौजूदा मजहबी जमातों से लेके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मजम्मत नहीं की। तो बड़ी शर्मनाक बात है ये जी, तो उनको शर्म दिलवाए ना, बेगुनाह लोगों का उनको शर्म दिलवाए। क्या ये दहशतगर्द थे जिनको आपके ये नाराज बलोच उन्हीं के ऊपर नाम मारा ना, उन्होंने मारा है। क्या कर रहे हो यार? आपकी अगर आपको फौज से नफरत है, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी दारे उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, तो आप अदालतों में जाए ना। पाकिस्तान की देखे ना, सूबाई अदालतें भी हैं, वफाकी अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाएं, दस्तक दें। आप जहां दूसरे लोगों को इंसाफ मिलता है, जिनको सजाएं मौतें भी हो जाती हैं, उम्र कैदें भी हो जाती हैं, उनके केसों की सुनवाइयां हो रही हैं। भुट्टो साहब के इतने अरसे के बाद उसके केस की सुनवाई हुई है, फैसला आया है। तो यार आपके लोगों के अगर कोई मिसिंग पर्सन है, कोई मुतालबात है, तो उनका क्यों नहीं फैसले होंगे? होंगे यकीनन फैसले। यही वो मुल्क है, आपका मुल्क है। पाकिस्तान आपका है, बलोचों का पाकिस्तान है, सिंधियों का पाकिस्तान है, कश्मीरियों का पाकिस्तान है। और इस तरीके से अगर हर बंदा अपने राइट्स के लिए बंदूक उठा ले और कहेगा कि मैं तो हुकूमत की रेट नहीं मानता और मैं अपनी रेट चलाऊंगा, तो यार ये कैसे होगा? फिर तो मुमकिन नहीं। रियासत हरकत में आएगी, आएगी और उसका फर्ज बनता है कि अब ऐसे एलिमेंट्स को आपको किसी तरह से कोई भी रियायत देने की जरूरत नहीं है। तो वो जो बीबी, बड़ा दिल दुखा है, खातून, बड़ा दिल दुखा है। बीबी से भी हम कहेंगे कि मोहतरमा बीबी, यकीनन आपके दिल को तकलीफ पहुंची हुई है, ठेस है, तो सिर्फ आप पाकिस्तानी है ना, आप भी किसी की बेटी हैं। तो ये जो कल लोग मारे गए हैं वो किसी की बहन के भाई नहीं थे, किसी की माँ के बेटे नहीं थे, किसी की बीवी के शौहर नहीं थे, किसी मासूम के बाप नहीं थे। ड्राइवरों को उतार के सर क्या क्या किया उन्होंने? आपने उनकी गाड़ियों को जला दिया है, आपने उनको खून में नला दिया, अपनी सड़कों को खून में लथपथ कर दिया। इतने प्यारे तो बलोच एक बड़ी तहजीब याफ्ता, एक बड़े दलेर किस्म के लोग हैं। देसी मेहमान बलोच को कहा जाता है कि वो दबंग कौम है, दलेर कौम है, मगर ये दलेरों वाला किरदार नहीं, बुज़दिलों वाला काम है, ये बुज़दिलों वाला काम है। इस तरीके से आप मासूमों को कदर करेंगे, ये बलोच कल्चर की तहजीब नहीं है। बलोच मेहमान नवाज है, दलेर कौम है, तो ये आप अपने ऊपर मैं समझता हूँ कि धब्बा लगा रहे हैं। अब आ जाते बलोचों को चाहिए, बलोचिस्तान के लोगों को अब सोचना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स जो इनके इर्द गिर्द जो छुपे हुए हैं और आम बलोचिस्तान के हकूक की जो बात करके इस तरीके से बेगुनाहों के साथ जो है वो साथ अपना हाथ खून में हाथ रख रहे हैं, उनके खिलाफ अब खुद इनको सफारा होना चाहिए। नहीं, सहूलतकार का एक बड़ा किरदार होता है। जब भी इस तरह की कोई दहशत गर्दी होती है, उन दहशत गर्दों को रहने के लिए किसने घर दिया, उनको किसने एंटरटेन किया, प्लानिंग के साथ वो घुसे हैं, तो सहूलतकार भी तो होंगे ना। तो अब यहाँ पर निशानदेही भी तो करनी चाहिए ना। अब यहाँ पर आती स्टेट की जिम्मेदारी, बहुत देर कर दी है स्टेट ने। अब जो अगर ये आज कोई कदम उठाया जा रहा है तो इसमें कमजोरी कहाँ से है, किसकी कमजोरी है? अगर स्टेट पहले दिन से ही अपना सही किरदार अदा करती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। आपको पता नहीं है कि कहां से सहूलतकार पैदा हुए हैं, किस किस वक्त में कौन कौन सहूलतकार रहा है, चाहे वो सिंध की सरजमीन हो, ऑपरेशन की बात आती है, सीनियर जर्नलिस्ट, जब ऑपरेशन की बात आती है, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहती है, ऐलान करती है, अभी एक ऐलान हुआ था
कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, तो जिस पे वजीरिस्तान, वाना, आपके ANP, कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा नहीं कोई ऑपरेशन नहीं हम होने देंगे, ये क्या, हालांकि वो तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। 70-80 का जत्था दहशतगर्दों का घुसा है बलूचिस्तान में, जिसने न छोड़ा है मासूम लोगों को, न लेवीज एहलकार को, न FC को। तो वो जो जत्थे लश्कर लेके हथियारों के साथ घूम रहे, फिर उनको क्या करें? तो ऑपरेशन करें ना, तो ऑपरेशन की हिमायत कौन करता है? सिक्योरिटीदारों के जवान भी बढ़िया कुर्बानियां दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ऑपरेशन की मुखालफत करती हैं। मैं उस पे कह रहा हूं मलिक साहब, इसलिए मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल जमातों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं सिक्योरिटीदारों से पूछना चाहता हूं कि जब मेरे घर में दहशतगर्द आ जाते, मेरी गली कूचे के लोगों को, मेरे मोहल्ले के लोगों को यरगमार बनाते हैं, तो क्या आपकी उस वक्त आंखें खुलती हैं? जब वो आ रहे होते हैं, जहां से ऑपरेट हो रहे होते हैं, जहां पर वो पंप रहे हैं, आप उनका किला कमा वही क्यों नहीं करते? जब वो किला कमा करने के लिए हुकूमत वक्त से इजाजत मांगते हैं, हुकूमत वक्त इजाजत नहीं देती, कभी भी ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन की पार्लियामेंट ने क्या, जब पार्लियामेंट में बात डिस्कस हुई अभी कि हमें ऑपरेशन करना है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा नहीं होने देंगे हम ऑपरेशन। किरदार मशकूक हो गया ना। कितनी दफा ये ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, कभी निजात, कभी जरब, कभी कुछ, कितने ऑपरेशन हो गए। यह वजह है कि लोग ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि हर दौर में तो ऑपरेशन हुआ है। जब हर दौर में ऑपरेशन हुआ है, फिर वो इतने सिक्योरिटीदारों की भी जान चली जाती है। तो 2008, 2009, 2007, 2011 आपको याद ही है, आए दिन धमाके मस्जिदों में, इमाम बारकों में, आज अमन नहीं है। तो अमन हो गया था ना। हाँ। तो फिर कहां से दहशतगर्द पेट हो रहे, फिर क्यों हो गए? तो इसका मतलब है सिक्योरिटीदारों की भी कहीं ना कहीं कोताहियां हैं, नाकामियां हैं। वो क्यों मौका देते हैं ऐसे? जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। तो फैज सरहदों पे वही खड़े हुए। फैज का फैज अगर रहा था तो अब वो आ गया ना, कोर्ट मार्शल हो गया ना उनका भी। अगर नहीं है, हाँ, सिर्फ एक फैज नहीं है, कई फैज हैं। हाँ। वो सिर्फ वो फैज जो है ना, हाँ। वो सिर्फ इन इदारों में एक फैज नहीं था। अच्छा। हमारी सियासी जमातों में भी ऐसे कई फैज हैं। उन फैजों को भी ऐसे बेनकाब करना चाहिए, और उनको भी अब राहत पे लाने के लिए अब आपको चौराहे पर लाना होगा, उनके भी नकाब उतारने होंगे। बस बहुत हो गया। हम तो कहते हैं खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान पर रहम करें। और ये जो खेल खेला जा रहे हैं ना, ये असल में पैसे का खेल है। जो जिस तरीके से लोग, जिस तरीके से किरदार चल रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, या जो सहूलतकार बन रहे हैं, वो क्या आप और मेरी हमदर्दी में बन रहे हैं? तो ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ? एक अरसे से हम देख रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में आग लगी होती है, कभी KPK में आग लगी होती है, कभी कहीं से सिंध कार्ड खेलने पे लोग खड़े हो जाते हैं। इतना सा मुल्क है, आप पहले आधा मुल्क आप गवा चुके हैं, बाकी मुल्क आपका बचा हुआ है, आप उसको स्कोर नहीं कर पा रहे। तो क्या, अगर आप मंजूर पश्तीन की बात करें, मंजूर पश्तीन क्या है? तो आपकी पिक्चरें सामने आती हैं, वो किस तरीके से बैठ कर दावतें तोड़ रहा होता है, फिर लोगों के अंदर भी एक आग भड़कती है कि हमें कहा जाता है कि ये गंदा है, ये दहशतगर्द है, या ये पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान है। तो फिर उन सिक्योरिटीदारों के साथ उसकी जब पिक्चरें आती हैं, तो फिर सवाल तो उठेगा, फिर उंगलियां तो उठेंगी, फिर ये दाग धब्बे में लगते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? उनको गलत रंग देके गलत प्रिटेंड किया जाता है, सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं लेता हूं आपको, ताजिर रहनुमा ने इस वक्त ज्वाइन किया है, शर्जील गोपलानी साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर साहब काइंडली ऑडियो बढ़ाइएगा गोपलानी साहब का। गोपलानी साहब, फिर कल पहिया जाम या शटर बंद होंगे, अवाम कैसा कल का ये हड़ताल होगा, कैसी स्ट्राइक होगी आप लोगों की? देखिए, हमारा तो पावर जो है वो शटर है, शटर तो डाउन होगा कल। अच्छा, तो कहाँ का होगा? सिर्फ सदर का होगा या पूरे कराची का? नहीं, पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन है। अच्छा, सिर्फ कराची नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। अभी आवाम के ऊपर है कि हो सकता है कि भैया जाम भी होगी, आवाम चाहेगी तो। हम तो कल घर से निकलने के नहीं है, सिर्फ आप जो मीडिया को जो हमने टॉक्स करनी है इसलिए बाहर होंगे, अदरवाइज हमारी तमाम शटर डाउन है। अच्छा, तो आपको क्या फैक्ट्स एंड फिगर, आपकी तंजीम है, आपके लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, कितने शहरों में मुकम्मल हड़ताल होगी, पूरा पाकिस्तान ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, और जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे होंगे नहीं होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि
पूरे पाकिस्तान में कोई चक, कोई डिस्ट्रिक्ट आपको इंशाल्लाह कल खुला हुआ नहीं मिलेगा। पहली दफा ऐसा है कि कराची की मेडिसिन मार्केट ने भी हड़ताल में माइक का ऐलान कर दिया, मेडिसिन मार्केट भी कल बंद हो। हम मेडिसिन मार्केट के कभी भी बंद कराने के फेवर में नहीं है, और हम कल भी कोशिश कर रहे थे कि मेडिकल सेंटर खुल जाए, लेकिन उन्होंने भी हमें कह दिया है कि हम मार्केट नहीं खोलेंगे। तो आपको 100% शटल डाउन मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। कोई चक, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मार्केट है या कोई दुकानें खुली हो गई हड़ताल, कामयाब हो गई आपकी। उसके बाद इसके बाद ये है कि अगर हुकूमत फिर भी रोज के नाखून नहीं लेती, और आज जिस तरीके से हमारे चेयरमैन एफबीआर में मीटिंग हुई है और उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है कि हम आपके तमाम मामला हल कर दें, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है गैर मुआयना मुद्दत। अच्छा, आपको याद हो 2003 में हम गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल 17 रोजा कर चुके हैं, और रिजल्ट हमने दिया था। इंशाल्लाह ये मिल जाएगा। अच्छा, मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस में है, हुकूमत बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मुल्क में है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन में आप लोग भी गैर मुआयना मुद्दत तक की धमकियां दे रहे हैं, तो आप किसके एजेंडे पे हैं शर्जील गोपलानी साहब? मुल्क के एजेंडे पे है, मुल्क की वफा के ऊपर है, मुल्क की बका के ऊपर है, मुल्क की सलामती के ऊपर है। अच्छा। अगर ये चीजें हुकूमत समझ ले और इस वक्त इंतशार ना फैलाए, और जिस तरीके से कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है तो बेल आउट पैकेज के तरफ जाना चाहिए हुकूमत को। आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप हमारी जेबों में क्या दिया। इस वक्त आपको पता है बलूचिस्तान किस तरह चल रहा है, हमारा कारोबार तो वहाँ तबाह हो गया ना। अगर आप देखें केपी के अंदर जो हालात है, हमारा कारोबार तो वहाँ तबाह हो गया। आपने यहाँ पे बिल्डर के ऊपर कब्जा लगा दिया, आपने कारोबार बंद करवा दिया। इस तरीके से आप जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आपने देखें आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, दालें महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। आवाम से जीने का हमको हुकूमत से छीना है। अब हमारी दुकानें चल नहीं रही, हम करें क्या? हम क्यों बंद करेंगे जब हमारा कारोबार ठीक चल रहा हो? एक दिन का कारोबार बंद करने का मतलब उसका किराया भी देना है, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी है, फिक्स बिल भी हमें आ रहे हैं, फिक्स गैस के बिल भी आ रहे हैं, घरों के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल हम कहाँ से पूरे करें? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कैसे जस्टिफाई करेंगे आप जैसे कुछ ताजिर रहनुमाओं पर उंगलियां उठती हैं कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई की शय पर ये काम कर रहे हैं? ये तो आप अगले होश के नाखून लेना, पूरी दुनिया को पीटीआई पे डाल देना, हम क्या कर सकते हैं? वरना डालने को तो ये हमें आर्टिकल 6 में भी कल डाल देंगे, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये अगलों को सोचना चाहिए कि मुल्क जैसा हम कमा के देते हम बाहर नहीं जाते, जो बाहर मुल्क से लेके जाते हैं उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये आज वो ये सियासतदान को सोचना चाहिए कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये मलिक सीनियर एक सहाफी भी मौजूद है स्टूडियो में, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी मलिक साहब। गुरबानी साहब, जैसे आप खैरियत से हैं? आप तो एक कारोबारी शख्सियत हैं, आप लोग कारोबारी लोग हैं, यकीनन आपके तवज़ात मुतालबात अपनी जगह पर बजा, मगर हमेशा जब हम माजी में देखते थे तो एक सियासी जमात जब शटर डाउन करती थी और गन पॉइंट पर आपके शटर बंद कराए जाते थे और फिर खुलवाए भी जाते थे, तो उस वक्त आप लोगों की तरफ से एक वफद उनसे मुज़ाकरात भी करता था, एतमाद में भी लेता था और फिर एतराज़ात भी करते थे कि हमें गन पॉइंट पर हमारा कारोबार को तबाह किया जा रहा है। तो आज आप खुद शटर डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो क्या आपका इससे कारोबार आपका सर्वाइव करेगा या मजीद तबाही की तरफ जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। माजी में जो गन पॉइंट के शटर डाउन होते थे उस वक्त भी हमने एक फाइट करी है, और आपके सामने के 3-4 महीने जिलावटी भी काटी इसके बाद, 4-5 वहां पे हमला भी हुआ। कारोबार कभी भी जो है कारोबारी आदमी बंद नहीं कर सकता। ना हमारे पास गन पॉइंट है, ना हमारे पास लाठी है, ना हमारे पास डंडा है। हमारी मजबूरी है कि इस वक्त कारोबार जिस नहज पे पहुंच चुका है कि हम कारोबार बंद करें या खुला रखें। तो बंद करने में ज्यादा फायदा है कि उस दिन जो चाय अखराजात चाय पानी के और बिजली के हमारे बच जाएंगे। इस वक्त जो है मामला, हुकूमत अगर थोड़े से मामला से काम पे हमसे टैक्स से मना नहीं कर रहे। हमने इनको कहा किया है कि भाई 60,000 के आपने 46 मार्केट है कराची की, आपने जो 60,000 की कैटेगरी में डाल के नोटिस आपने देखा तो वापस दें, और नोटिस वापस ले लिए गए हैं। लेकिन इस मामले को उसी वक्त रेजिम को 15 दिन पहले हल कर सकते थे, लेकिन हुकूमत ने इस पर सीरियस नहीं हुई। अब मजबूरन हमें ये रोड इस तरीके की हरकत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा काम नहीं, हमारा काम कारोबार करना है। अगर एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है शर्जील गोपलानी साहब, कल अगर कोई नाखुशगवार वाकया होता है शहर में तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आए दो? नहीं, नाखुशगवार वाकया क्यों होगा? हमने तो ढके ही नहीं आने। अब उससे कोई अल्लाह ना अगर कम जात कर देगा तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हमारे कोई गोली मार के चले जाते हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
लेकिन हमारी तरफ से तो नागरिकवाद का सियासी जमातें जो आप लोग शामिल हुई हैं, तो सियासी जमातें क्या वो भी घर से नहीं आएंगी? सियासी मौलाना साहब ने भी तो ऐलान कर दिया ना सर, सियासी जमातें में भी आ गई हैं आपकी स्ट्राइक कॉल पर। देखिए मेरे को तो अफसोस तो ये है कि जमात इस्लामी को स्ट्राइक कॉल नहीं देनी चाहिए जब ताजरों ने दी है। आप हमारी हिमायत में बोलते बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपके कहने के तवज्जुह से एक जरूरी तमाम सियासी जमातों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारी पुरअमन हड़ताल है, यानी बिल्कुल आप हमें सपोर्ट करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें किसी से भी कोई आपका मॉरल सपोर्ट मिले। मौलाना फजल रहमान ने अपने लोगों को कहा है कि जाएं सड़कों पर। नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम चीज हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन हड़ताल है, कारोबारी लोगों की हड़ताल है, कानूनी तरीके से हड़ताल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शर्जील गोपलानी साहब ने अपना मौकिफ दिया। असल में जो बात कर रहे हैं ना गोपलानी साहब की बात ठीक है, हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल पुरअमन हड़ताल उनका हक है, वो समझते हैं कि हड़ताल करेंगे तो हमारे शायद मुतालबात या हमारे कोई मामला दुरुस्त समझ में जाएंगे। मगर ये नहीं समझते कि हुकूमत में तो चोर बाजारी है, वहां तो चोर बाजारी अक्सर बेशतर चलती आ रही है अरसे दराज से। तो क्या ये नहीं समझते कि ताजर बिरादरी के अंदर ये जो कारोबारी हल्का है, ये जो टैक्स नेट की जो बात हो रही है, क्या ये टैक्स नेट में चोर बाजारी नहीं करते? ये उसमें शामिल नहीं है। मैं आपको एक वाकया बताता चलूं कि मैं गुज़िश्ता रोज एक बैंक में बैठा हुआ था, तो बैंक में मुझे साथ में एक ताजर आके बैठे, तो वो कोई पेमेंट जो है ना वो लाहौर ट्रांसफर करा रहे थे। अच्छा। बिल भेजने थे, कुछ सामान मंगवाते थे। तो वहां बैठ के बाद मैं नाम उसका कोड नहीं करूंगा, तो हमने कहा भाई, बैंक वाली पूछ रही थी कि पहले तो आपने इस अकाउंट से भेजे थे, अब आप फिर ये दे रहे। बोले जी वहां के ताजर कहते हैं कि अगर एक ही अकाउंट में आप हमारी जो पेमेंट है वो भेजेंगे तो हमारा टैक्स कट जाता है। तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना टैक्स से बचने के लिए मुख्तलिफ अकाउंट्स जो है ना वो खोल रखे हैं। उन अकाउंट्स में अपने बिलों की रसीदिंग जो है वो करा रहे हैं, बिल अदा करा रहे हैं, जब रसीद कर रहे हैं। तो जब आप ताजर इस किस्म के टैक्स से बचेंगे तो हुकूमतें फिर कहाँ खड़ी होती हैं? फिर हुकूमतें भी उसी तरह के इकदाम करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा तू वैसा मैं। चले, ये मलिक साहब का अपना ओपिनियन है। दिलशाद गोली साहब हमारे मौजूद हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नौजवान हैं, और इस तरह के नौजवान स्पेशली कराची शहर में आपको बहुत मिलेंगे जो आम आवाम का दिल में दर्द रखते हैं। नताशा नामी खातून लोगों को रौंद डालती हैं, तो फिर आप जैसे लोगों पर तनकीद होती है कि जो सेठों को लेकर आप लोग आते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं, आप लोगों पर क्या जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि इनको कैफर किरदार तक पहुंचाने में भी अपना किरदार अदा करें? इस तरह के जब वाक़यात हों, जब किसी पर जुल्म और बर्बरियत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। बात ये है कि नताशा नामी जो खातून है, हम सब जानते हैं कि वो कौन है, और इसकी आप एक छोटी सी मामला जिस वक्त ये हादसा पेश आया उससे लेके जब तक वो थाने पहुंची तो ये भी सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ। और आज सोशल मीडिया ने क्या वैल्यू ऐड की। हम क्या कर सकते हैं? हम आवाज उठाना चाहें या अगर हम आवाज उठाएं तो कुछ नहीं होगा, जितने बड़े बाप की वो बेटी है। ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं साजिद भाई। और आज वो कहाँ है आपको पता है? कहाँ है? बूंद से दरिया बनते हैं, समंदर बनते हैं, तो आप भी तो अपना किरदार अदा करते। बिल्कुल किरदार अदा। सोशल मीडिया पे एक कराची का बड़ा नाम है जिनका नाम है जफर अब्बास, उन पर कितनी तनकीद हो रही है? जफर अब्बास में देखें, बात यह है कि जफर अब्बास साहब अगर बोलते हैं और एक चीज आ जाएगी कि जी जफर अब्बास तो ये वो है जी, वो सेठ की बेटी है जिसने शतरमुर्ग खिलाए। ऐसा नहीं है भाई। जफर अब्बास से ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जफर अब्बास के आवाज को दबाने के लिए बैठे हुए तैयार, क्योंकि वाकई वो एक सेठ की बेटी है, उसका कुछ नहीं होगा। अभी आप देखें तो कुछ हो ना हो, नहीं, आपका अखलाकी फर्ज था, आप अपने पेजेस पर, अपने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराते, मजम्मत करते, नहीं किया। देखें बात ये साजिद भाई, मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा। अगर ये वाकई ये वो सेठ है जो शतरमुर्ग खिलाता है, जो भी है ना, तो बात ही है अगर जफर अब्बास इसकी आवाज उठाता है तो बहुत सारे गरीब और वैसे भी मर जाएंगे भूख से, पता है आपको? वो तो सेठ की बेटी है, उसने तो बाहर निकलना ही निकलना है। इससे वो कहाँ गई खातून? सोशल मीडिया पे तो इस वक्त आपको पता है बहुत सारी बातें चल रही है। अभी रिसेंटली उनकी 2 दिन पहले एक वीडियो आई है, वैसे वो पागल थी,
अच्छा। वैसे वो पागल थी, उनको पागल करार दे दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हुई है जिसपे वो अपने वकील से बाकायदा बात करके, एक पागल औरत कैसे बात कर सकती है, मतलब सब छोड़ दें, वो पागल औरत है, 8 करोड़ की गाड़ी लेकर रोड पे है, वो 5 लोगों को उसने मार दिया, वो पागल है। वो भाई वो तो चुनी लाल ने डिक्लेयर कर दिया ये पागल नहीं है, तो वो तो उस डॉक्टर को तो मेरा सलाम है, उसने बोल दिया ये पागल नहीं है। अल्लाह पाक, फिर मैं एक बात कहूंगा, अल्लाह ताला सबसे पहले तो उस डॉक्टर की बात, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे। रही बात जफर अब्बास की या दूसरे इदारों की, तो सरकार बात यह कि जफर अब्बास से भी ऊपर कुछ लोग हैं जो जफर अब्बास को भी तो दबाएंगे कि तुमने इस मामले में नहीं बोलना। दिलशाद गौरी ने एक मिनट मेरी बात सुने, आज से आप 5 साल पीछे चले जाएं तो जफर अब्बास ने एक के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज उठाई थी, चुप करा दिया गया। हाई कोर्ट के जज ने जफर अब्बास को बोला कि आप सारी चीजें करें, इसके खिलाफ आपने दोबारा कोई बात नहीं करनी। तो शायद ऐसा ही हुआ हो जफर अब्बास के साथ दोबारा कि जफर अब्बास साहब आपने कुछ नहीं करना, मुंह बंद करके बैठे रहे आप, वरना आपकी वजह से दस्तरखान चल रहे हैं, हजारों लोग खाना खा रहे हैं, वो दोबारा महरूम हो जाएंगे। तो सरकार ये पाकिस्तान है, कानून का है यहाँ पे पाकिस्तान, मतलब ये हमारे मतलब ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, दिलशाद गौरी, जफर अब्बास और इस जैसी जितने भी लोग हैं जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट का ठप्पा लगा के घूमते हैं, उनको एक धमकी दो वो घर बैठ जाएंगे। बात यह है कि हम बड़े कमजोर आदमी है, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम 100 गार्ड लेके घूमे। बात यह है कि अगर जफर अब्बास को दबाया जाएगा तो जफर अब्बास ने दबना है, क्योंकि ये पाकिस्तान है जहां पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एक लड़की, एक औरत, पागल औरत जिसको पागल डिक्लेयर किया जा रहा है, 8 करोड़ की गाड़ी लेके निकलती है, 5 लोगों को मार देती है, उसे पागल बना के बाहर निकालने की कोशिश है। पाकिस्तान का बच्चे को पता है कि आने वाले वक्त में उस औरत का क्या होना है, उससे जाके बाहर दुबई में बैठ जाना है, ये केस पे बट्टी डल जानी है। इसी तरह का एक और केस रोनुमा होना है, फिर उस पर बात होगी, उसके साथ भी यही होना। कानून सबसे पहले पाकिस्तान का ठीक करें, दोबारा फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि जफर अब्बास की आवाज को दबा दिया गया था। हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि मुंह बंद करके खामोशी से बैठ जाओ, के इलेक्ट्रिक के लिए नहीं बोलना। तो बात ये है इंसाफ इंसाफ इंसाफ। मलिक मुनव्वर साहब, इंसाफ के हुसूल को आसान बनाया जाए, आसान है? कौन बनाएगा? रियासत बनाएगी, आसान है तो बनाने देगी। अगर इंसाफ का हसूल रियासत बनाए तो सारे झगड़े ही खत्म। रियासत ही तो बेइंसाफियां कर रही है। नताशा का क्या होगा? नताशा, रियासत जिंदाबाद है। अच्छा, छूट पहले जाएगी? नहीं आप देखते रहे, छूट जाएंगी? पहले नहीं, छूट जाएगी, छूट इंसानी- गई, अच्छा, छूट गई। पाकिस्तान तो डिवाइड है ना यार, अमीर और गरीब के जेल में दरमियान है ऐसा ही। इस वक्त, वो जेल में है। अब हाँ, यहां तक इतलात हैं, अब मैं मेरे जराए ठीक हैं या गलत, उनको वहां पे जेल में शाहाना प्रोटोकॉल है, उनके लिए लेडीज तैनात कर दी गई हैं मैड की ये सूरत मामूली में। बातें हैं साजिद भाई। अच्छा, हर एक जिसके पास जवानी अठानी है, जेल उसके लिए अपना घर है, ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजर रहा है। जेल अब आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, आप पैसा फेंक तमाशा देख। जेलों में भी एक दलालों वाले किरदार अदा किए जा रहे हैं। अब तो लोग यहाँ जुर्म करते हैं और जेल जाके सुकून से अपनी लग्जरी लाइफ गुजार कर आ जाते हैं। उनको पता है कि जब जेलें ठेके पे दी जाए, जब वहां पर तैनातियां पैसे से की जाए। किसको ठेके पे और दिए? सारी जेलें ठेके पर हैं। अच्छा। सुप्रिटेंडेंट जो बैठे हुए, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है, रखवाए इन पे कुरान पे हाथ, ये पैसा नहीं देते। ये ठेके पे जेल है, सिंध की तमाम जेलें, एक सुप्रीम- इनमें एक जेल भी है और सबसे बड़ी लग्जरी जेल है तो कराची की है। अच्छा। यहाँ इतना बड़ा धंधा है, हाँ। जेलों के अंदर धंधा है। आप अल्लाह ना जाए घरे वैसे विजिट पर चले जाएं और ये तो वहां से जो लोग आते हैं उनसे पूछ ले। बात पता क्या मैं हाँ, बताऊं। हाँ, देखिए, हादसा ऐसा नहीं है कि हादसा किसी से भी हो सकता है, और हो जाते हैं हादसे। ये गाड़ी को जानबूझ के मैं नहीं समझता कि कोई किसी बंदे को रूम दे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हाँ, ये अलग बात है कि उसने नशा किया हुआ था और उसके उस नशे को छुपाने के लिए उसको ज़हनी मरीजा करार दिया गया। तो ये कौन दे रहा है? मैं आपको ये बताएं कि ये वो दे रहा है काले कोट वाला, चंद टकों की खातिर, चंद टकों की खातिर, जो हमारा मुसलमान वकील है।
और एक वो बैठा हुआ था, डॉक्टर था जो नॉन मुस्लिम है, हाँ, चुनीलाल। क्या उसको टके नहीं कहा गई होंगे? उसको कुछ नहीं कहा होगा कि कमाल ये- कर दिया सर। जरा ये तो ये उसने है कहा, कि उन्होंने "No, 10 करोड़ ठुकरा दिए। नो, ये जानी मरीजान नहीं है, ये है इंसाफ के तकाजे, ये है सच, ये है हकीकत जिससे हम आरी होते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं, ऐसे वकील भूल गए हैं। इसी काले कोर्ट में हम सुनते थे, जब मैं एज ए रिपोर्टर कोर्ट की रिपोर्टिंग में भी जाते थे, या हमारे अभी भी आजकल तलक वास्ते हैं, तो ऐसे भी बेशुमार वकीलों के नाम गिनवाए जा सकते हैं कि जो मुकदमा पूछ कर लेते थे कि क्या ये कातिल है। अगर उनके सामने जेन्युइन कातिल होता था तो उसका वो केस की पैरवी नहीं करते थे। बताएं। वो कहते थे कि मैं कातिल का केस नहीं लड़ सकता। यार, ये वो मुकद्दस पेशा है वकील का, इंसाफ दिलाने वाला। ये वकील भी कह सकता था है कि उसको पता ये जानी मरीजा नहीं है, कहता भाई इस पैसे की जरूरत नहीं है, इसने 4-6 बंदों का खून कर दिया है और बेगुनाह जाने चली गई हैं, आप उनको राजी करें और अदालत का सामना करें। सही। ठीक, इंसाफ मिल जाता है। और मुद्दई राजी हो जाए तो अदालतें पहले कौन सा यहाँ किसी को फांसी पे लटका रही हैं? वो तो पहले कहते हैं कि बाहर आपको मौका दिया जा रहा है, इस कमरे से बाहर जाएं, अपने मामला आप जो सही चूंकि करें। चूंकि तो चूंकि बात आपने जेल की और जेल से फिर आगे हम चले गए, तो फिर एक जेल तो बानी पीटीआई की भी है, उसके लिए सरापा एहतजाज हैं लोग। 1 साल से ज़्यादा उनको टाइम हो गया है। फॉर्मर वज़ीर आज़म का स्टैंप उनके ऊपर लगा हुआ है, एक स्टेटस है, वो पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात में काउंट होते हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उनकी से है, पाकिस्तान की बागडोर वो संभाल चुके हैं, उनकी पार्टी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कहा जाता है। तो उनकी जेल को आप कैसे देखेंगे? साहब, बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप, हैं? अभी भी आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की भी जेल है। ठीक है, उसने जिंदगी में कभी जेल नहीं देखी। नहीं, उसकी लोग कह रहे हैं, उसकी पार्टी वाले लोग कह रहे हैं हमारा खान जेल में पड़ा हुआ है, उसको आजाद करो। आप कह रहे हैं जेल तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसी में बैठा हुआ है। फिर सरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी है, और वो भी ऐसी जेल थी, हालांकि उसके ऊपर कोई तशद्दुद हुए भी थे। ट्रू, बिल्कुल हुए थे, बिल्कुल हुए थे। जबान वगैरह हाँ, कटने बिल्कुल वाले हुए थे। मामला इस तरीके से और भी आते हैं। वो हर बंदा अब जेलें काट चुका है। ये तो जिस सियासतदान ने जेल नहीं काटी ना, वो जेल सियासत के नहीं है, अंदर सियासत नहीं नहीं गया है। ना, उसको सियासतदान नहीं कहते। वो तो एक एजाज के सर्टिफिकेट उसको मिल गया, वहां जाए। रह गई बात सहूलतों की, क्या अभी जो साबिक डीजी ISI फैज हमीद की गिरफ्तारी अमल में आई है, कोर्ट मार्शल जो हो रहा है, और वहाँ का जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह को भी हिरासत में लिया गया, वहाँ वार्डन जो हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो किस चक्कर में लिया गया? बानी पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे। सहूलतकारी तो सहूलतकारी क्या कर रहे थे? पानी का गिलास भर के दे रहे थे। सहूलतकारी ये जो अब तक की इतला सामने आ रही, रिपोर्ट्स आ रही है, वो तो वहां के जर्नलिस्ट बैठ के डिस्कस करते सुन रहे। बैरून ममालिक की सिमें बरामद हुई हैं, हो रही थी। अच्छा, उसके खातिर तमाजर के लिए भी तो मामलात हो रहे होंगे। जिसका सुप्रीडेंट जिस जेल का, तो 24 घंटे तो वहां पैरा नहीं लगा हुआ ना, तो हर तरह की सहूलतें तो कहीं ना कहीं से मिलती हैं। और ऐसे बड़े सियासतदान के लिए जेल में सिर्फ ये उसकी जेल होती है कि वो एक 4 दीवारी के अंदर बॉन्ड है। इन लोगों के अंदर जेलें वेलें ऐसी नहीं होती जैसे कि आम लोग जेलें काट रहे होते हैं या आम कैदियों के लिए कोई जेल होती है। देखिए, ये बात जेलों की, जेलों की इस्लाहत के नाम पे बातचीत होती रहे, इस्लाहत हो, कानून साजियों, कुछ भी हो, जेलों के अंदर जो कुछ होना है वो होता रहे। खान के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, देखिए, सही होने की या ना सही होने की बात तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अदालतों में केस है। नहीं तो आप क्यों नहीं करेंगे? आपका नहीं, तज्जिया तजुर्बा क्या कह रहा है? देखिए ना, अगर देखो, वो तो खुद भी कह रहे हैं ना, जुड़े कैसे सारे? केस उड़ाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसे केस आपने एक बंदे के ऊपर, आप ऐसा भी नहीं दे सकते कि आप उसके ऊपर 200 केस ठोक दें। ये ज्यादती नहीं है। आप एक ही केस में उसको रखें और जेन्युइन केस रखें। अगर उसमें इन्वॉल्व है तो एक केस से नहीं बच सकता वो। नहीं तो खुद करते तो थे ना ये। 200, नहीं तो 250, खुद भी तो इसलिए 200, तो 250 केस बनाते थे ना सर। अब भुगतो। हाँ, नहीं, वो तो बात है ना, ये तो इंसाफ हाँ। की बात, फिर इंसाफ वाले कोई इंसाफ तो ना रहा ना। नहीं, ये जो इसको आज इंसाफ- जो खान साहब के साथ हो रहा है, करेंगे। इस फसल का बीज इन्होंने बोया था ना, वो काट रहे हैं। वो सब बोलते हैं। अच्छा, जिसको भी इक़्तिदार का नशा लगता खान है, साहब को माजी उसको से भी सीखना चाहिए था। खान साहब को सिर्फ नहीं, साजिद भाई,
तमाम सियासतदानों को, तमाम उन हुक्मरानों को जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं या जो आगे जाने की उम्मीद रखते हैं, खान उनको साहब ने सीखना कहा चाहिए। था, आप सुने सुने, साफ चली डेमोक्रेसी को शफाफ सीखना चली। चाहिए। खान साहब ने कहा था कि मैं आके इन सब चोरों का एहतसाब करूंगा। खान साहब एक वाहिद जमात के पीटीआई की जो पहली बार साहिब इक्तदार हुए थे, जो फर्स्ट टाइम वजीर आजम बने थे और माजी के सारे कांड उनके सामने थे। ये झूठ था, इसलिए झूठ था, हमेशा झूठे बयानियां ये सियासतदान सामने लाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने खान के लिए। साहब ने खान अवाम को का भी बेवकूफ झूठा। बनाया। साफ खान साहब झूठा था। खान साहब ने करप्ट टोला रखा। अकबर एस बाबर कहाँ है, मुराद सईद कहाँ है, जुल्फी बुखारी कहाँ है, सारे भाग गए। हाँ, जो उसके बगैर नवाला नहीं खाते थे, वो मुराद सईद अभी तक कहाँ छुपा हुआ है? जमीन निकल जो गई, आसमान कहाँ गया उछल उनका। के एक छपूरे की तरह सामने आता था। खान साहब वो मुंह पे मारेगा मैं- पैसे। कहाँ दोबारा बनाएगा? देखो, हाँ। इन लोगों ने उस खान साहब का बेड़ा गर्क किया है और वो इनको सामने ये शो पीस सामने आ गए। इनका कोई अपना कद काट तो था नहीं। और खान साहब जब पराई बैसाखियों पर, पराए कंधों पर जब चढ़कर सवार होकर आएंगे, लूट घसूट की उस वक्त की सीटों के साथ जब इक़्तिदार में आएंगे, तो साफ चली, शफाफ चली। वो कहां से चली, वो कहां से साफ रहेगी, उसकी वजह ये सामने आई। अब आ जाते मुर्तजा वहां पर। सर अब कराची पे आ जाते हैं। मलिक साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा, कराची पर आ जाते हैं ना। अहले कराची में बारिशें बहुत हो रही हैं और यहाँ पे एक नालों का बड़ा मामला रहता है, नालों की सफाई नहीं होती टाइम पर। फिर जब बारिशें होती हैं तो सारी सड़कें बारिश अपने साथ ले जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले फुकदान। मुर्तजा वहाब 1 साल से ज़्यादा हो गया उनकी मेयरशिप को। अच्छा है, खूबसूरत है, बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जबरदस्त बताएं ना उसके अच्छे काम। इतना जबरदस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हाँ, हैं, कैद अवाम की पार्टी का पहला मेयर है। मोहतरमा और फौजिया वहाब साहिबा की नौजवान रूह। मेयर है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, कराची से उर्दू उसका स्पीकिंग ताल्लुक है। रखता है, उर्दू स्पीकिंग है। ये कम है? बाकी काम करने की क्या जरूरत है? ये कम है? इतना बड़ा एजाज और फिर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठा हुआ है, ये कम एजाज है? बस जरूरत क्या है काम करने की? मिल गया ना। जिसको पता हो कि मेरे पास 4 साल ये कुर्सी रहनी है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा। और ऊपर से मैंने अच्छा हाथ भी हो। आपने उसको देखा इन मुर्तजा वहाब को गलियों कभी पर सर्जनी की जाने गलियों में, कभी बनारस नहीं के चौकों पर, नहीं जाएगा। तो वो फिर फारूक सत्तार ने कहा ये शारा फैसल का है और डीएचए का मेयर है। सही कहते हैं वो। मैंने खुद कहा, अच्छा, मैंने कहा मुर्तजा वहाब साहब को एक इंटरव्यू में, मैंने कहा मेयर साहब जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने थे तो उस वक्त आपने दिन रात एक कर दिया था और कराची के जो मुखालिफ थे आपके और आपकी जमात के जो मुखालफीन थे वो भी कहते थे कि बड़ा एक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर आपने अपनी कारकर्दगी दिखा के 4 चांद लगा के वो 3-4-6 महीने की जो चली थी सिस्टम, और उसके बाद जब से आप मेयर बने बिल्कुल आप सुकून की, आप भी थादल पीकर सो गए। जो साहबका द्वार में सीएम साहब के ऊपर या सिंध गवर्नमेंट में कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट ने थादल पी हुई, इस वक्त तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं जो कराची की सूरत हाल है कि मेयर साहब भी थादल पीकर सुकून की नींद सो रहे हैं। सो रहे हैं या करप्शन भी कर रहे हैं, या करप्शन की वो कहते हैं ना कमीशनें भी बटोर रहे हैं, या ये केसेस भी खुलेंगे और मुर्तजा वहाब पे भी ठप्पा लगेगा कि इन्होंने भी। अब लगेगा, इसलिए लगेगा कि इनके आप कमरे में जाएं और इर्द गिर्द में देखें कौन कौन लोग इसके कमरे में भरे बैठे होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ माल बनाने की मशीनें वहां लगी हुई हैं, लूमें हैं, चल रही हैं, जो भी चीज। वो एक सीरियल साफी आए थे, वो कह रहे थे जितने बिलबोर्ड वगैरह सब पैसा इसके पास जाता है, मुर्तजा वहाब के पास। भाईजान एक मैं आपको साहब दौर में थोड़ा सा किस्सा कर दूं। इससे पहले एक मेयर थे, तो उसके साथ एक डिप्टी मेयर भी आए थे, अरशद वोरा साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही है। पीएसपी से आपका ताल्लुक था। मेरी एक जगह पर उनसे मुलाकात हुई कुछ दिन पहले उनके घर में, तो मैं ये कोड करता चला, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड थी। खैर मैंने उनसे कहा कि आप भी तो कराची के लोग थे, आप कराची के लिए आपने काम क्यों नहीं किया? आपका मसला क्या था? आप भी सिटिंग नायब नाज़िम थे यार, क्यों नहीं किया आपने? हर बार रोना धोना, वसीम अख्तर साहब ये करते थे, तमाशा लगाया, पैसे नहीं है। उसने कहा जी मैं बहुत सारी चीजें नेटवर्क पर लाना चाहता था कि ये सब चीजें टैक्स कलेक्शन पर आए, बिल बोर्ड वाली जो आपने जिक्र किया, और कुछ आंकड़ा के दूसरी तीसरी चीजें थी आए, मगर मेयर साहब ने कहा कि तुम आराम कर से बैठ जाओ जी, ये जैसे पहले चल रहा था ये सिस्टम ऐसे चलता रहा है।
ये इधर से आता है, इधर से जाता है, और मुर्तजा वहाब भी उसी को कंटिन्यू उसी लेकर को चल रहे हैं। कंटिन्यू करके चल रहे हैं। अगर कोई तरमीम आई है, कोई चेंजिंग आई है तो दिखा दें। और जो उसको डिप्टी मेयर इस वक्त जो मिले हैं, वो बेचारा, वो क्या बोले, वो उसके आगे हाथ बांध के बैठा हुआ है अच्छा, इस वक्त। शरीफ आदमी है, शरीफ का बेटा है, शरीफ आदमी है। नहीं, शरीफ तो मैं शरीफ तो बदमाशी का सर्टिफिकेट मैं देने वाला नहीं हूँ, मुराद बलोच, लेकिन यह है कि मुर्तजा वहाब के सामने, सलमान मुर्तजा वहाब के सामने अब्दुल्ला मुराद की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, हाँ, पावरफुल मेयर कराची इख्तियारात नहीं है सलमान के पास। नहीं, क्या अख्तियारात होंगे मुर्तजा वहाब के सामने, क्या अख्तियारात? पावरफुल मेयर कराची से मुर्तजा वहाब हैं, जिनको पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, सिंध गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है। एक तासुर ये बनाया जा रहा था, एक तासुर बनाया जा रहा था कि सलमान मुराद सहूलतकार हैं मुर्तजा वहाब के। क्या ये इल्जाम है उन पर? देखिए, वो तो सहूलतकारी है, ज़ाहिर है, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो उनके पास कोई सबूत प्रूफ होंगे, कोई चीजें ऐसी होंगी। हमारे नजर में तो अभी सामने ऐसी कोई चीज आई नहीं है। हम इल्जाम तो लगाएंगे नहीं, लेकिन हकायक के ऊपर बात करेंगे। और अगर वो खामोश बैठे हुए हैं तो इतना सब कोई अच्छा भी नहीं है। अच्छा, सब अच्छा वाली भी नहीं है। अगर कोई कहे कि जी सब अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा कहाँ है? लोग क्या सोच रहे हैं? उम्मीदें थी, मैं कहता था कि पीपल्स पार्टी के मेयर को आना चाहिए। एक सिंध गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की होगी तो मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा ना, तो ये शहर में जो तरक्याती काम है वो बेहतर अंदाज में हो सकेंगे। क्योंकि पहले हम सुन चुके थे ना, चीजें आती थी भाई, वो पापा कहते थे ये बल्दियात हमारे पास नहीं, वो कहते थे सिंध गवर्नमेंट हमारे पास नहीं। ये ड्रामेबाजी का खेल खत्म हो जाएगा। अगर ये बताएं, मुर्तजा वहाब को किसने रोका है कि आप काम ना करें? किसने रोका है? सीएम सिंध ने रोका है, सईद गनी ने रोका है कि आप कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ना दें, अपना कराची को बनाएं। किसने रोका? किसने? फिर आप कह रहे हैं पावरफुल मेयर है, तो फिर पावर दिखाए ना अवाम में, जाए कराची की मज़ाफ़ाती कॉलोनियों में, हालात जाके देखे अवाम के। मिल सकते हैं आप, जाए ना, सुबह जाए दफ्तर, मिल सकते हैं। गोरखे खड़े हुए हैं, गोरखे दफ्तर के चारों गेटों की तरफ शिकरे खड़े हुए हैं और अंदर कमरे भरे पड़े हैं। जो वहां से जिसको फुर्सत नहीं मिलेगी, किसके, कौन लोग खड़े हैं? पर कौन है? कौन लोग? धंधे वाले, अच्छा, मफादात वाले, पर्ची सिस्टम वाले, फ्रंटमैन हो, इधर उधर के चापलूसी लोगों के में घिरे बैठे हैं वो। अच्छा। उनको बाहर निकलने का टाइम में अच्छा, थक जाएंगे, जो वावा करते हैं, जाएंगे, सो जाएंगे, वावा करने वाले। वो तबलची जो है ना, सारे इधर उधर वो तबलची भी बैठे हुए हैं। हाँ। और वो जो दूसरे लोग हैं ना, उसने ऐसा, यार मेयर कराची पब्लिक का, यार बताएं, ऐसा ही वो है, भी ऐसा ही है। सीएम, मेयर कराची को इस वक्त मिलना सीएम को मिलने के मुतरादिफ है। नहीं तो पीपल्स पार्टी कहती है हम जमहूरी लोग हैं, अवामी लोग हैं, जब आए हमारे रास्ते बिल्कुल सही है। ये एक तासुर है। पार्टी का ये तासुर अब रहा है, अब तो ऐसा ही हो गया। अच्छा, मेयर साहब को चाहिए ना अवाम के लिए पूरे दरवाजे खोले और खुद निकले। दरवाजे क्यों खोले? क्या बात है। आप एक दिन हफ्ते में मुख्तस कर दें हर टाउन अवामी कचहरी का, अवामी कचहरी लगाने का। मीर मुर्तजा वहाब साहब मेयर कराची एक दिन मुख्तस कर दे कि हर टाउन में फलां दिन जो है वो एक अवामी कचहरी, खुली कचहरी होगी और उस टाउन के जहां जहां के लोग हैं, वहां के अफसरान भी हैं, लोग भी हैं, और अपने अपने इलाकों के मसाइल बताएं। वहां सब यूसी चेयरमैन भी होंगे, लोग भी होंगे, और फिर देखते हैं, और ये जेन्युइन तौर पर डंडा उठाएं और देख एक यूसी चमक ना जाए ना, तो फिर कहना कि क्या बात है। इसी मलिक मुनव्वर का जो ये मशवरा है मुर्तजा वहाब साहब आपके लिए है, और आप निकलें और टाउन में बैठे और निजी टीवीज को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, हम वो कवर करेंगे, आवाम को दिखाएंगे कि ये अवामी मेयर अवाम के बीच में बैठा है। अब खवातीन, बच्चे, बूढ़े बड़े आपको अपने टाउन की, अपने यूसीज की शिकायतें बताएंगी, आप वहीं पे उनका अजाला करें। आप अवाम का गम और गुस्सा भी देखें, अवाम की मोहब्बत आपके साथ कितनी है वो भी देखें। लियारी कराची नहीं है, कराची बहुत बड़ा है। मुर्तजा वहाब साहब, आपको वालदा का नाम रोशन करना है, आपको भुट्टो साहब की लेगेसी अब आपके कंधों पर है। आप अवामी मेयर न बने, आप अवामी मेयर बने, डिक्टेटर न बने कि आपके चारों तरफ कव्वाल घूम रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आप आवाम में जाएं, आवाम के मसाइल पूछें, मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ में जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, नकासी का सिस्टम देखें, पानी की लाइनें देखें, कुछ भी नहीं है वहाँ।
इसी उम्मीद के साथ मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।